हम बात एक ही ऐसी विधानसभा की कर रहे हैं जिसमें 6 वर्ष में चौथी बार चुनाव हो रहा है और हम बात कर रहे हैं यूपी के घोसी विधानसभा सीट की। यह सीट बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी है। कांग्रेस और बसपा ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। हालांकि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को अपना समर्थन दिया है, जबकि बीएसपी ने अपने वोटर्स को कहा है कि वो किसी को वोट ना दें बल्कि नोटा पर बटन दबाएं। घोसी विधानसभा सीट 1957 में अस्तित्व में आई और यहाँ सबसे ज़्यादा 4 बार माकपा और बीजेपी ने चुनाव जीता। कांग्रेस यहाँ से 3 बार विजयी रही, जबकि सपा और बसपा 2-2 बार जीत हासिल की, जबकि एक बार जनता दल, लोक दल और जनता पार्टी को यहाँ जीत मिली। इस बार बीजेपी या सपा कौन जीतेगा, इसका परिणाम 8 सितंबर को आएगा। घोसी का जातीय समीकरण इस प्रकार है। घोसी विधानसभा में 4.5 लाख से अधिक मतदाता हैं। यहाँ 90,000 से अधिक मुस्लिम, लगभग इतने ही दलित मतदाता और 60,000 यादव, 60,000 राजभर जाति के मतदाता हैं। इसके अलावा क्षत्रिय, निषाद, मौर्य, भूमिहार आदि कई जाति के मतदाता भी हैं। लेकिन यह जीत हार को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है। माना जा रहा है कि दलित मतदाता जिसके साथ में जाएगा उसके हक में परिणाम होगा। घोसी सीट पहले आजमगढ़ का हिस्सा थी। 1951 में चुनाव में घोसी और घोसी पश्चिम के नाम से 2 सीटें थीं। घोसी पूर्व से सोशलिस्ट पार्टी के रामकुमार और पश्चिम से रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के झारखंडे राय को जीत हासिल हुई थी। इस सीट के अस्तित्व में 1957 में विधानसभा चुनाव में आई। इस सीट में झारखंडे राय यहाँ से विधायक बने। इसके बाद 1962 और 1967 में भी वह माकपा की सीट पर यहाँ से जीते। माकपा प्रत्याशी के रूप में वह लगातार 4थी बार विधायक बने। इसके बाद 1968 में लोकसभा सीट से यहाँ सांसद भी बने। विधायकी की तरह उन्हें 1971, 1980 में सांसदी जीती। हालांकि 1977 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस को यह 1969 में खाते खोलने का मौका मिला। कांग्रेस प्रत्याशी रामविलास ने माकपा के जफर अंसारी को हराकर अपना परचम लहराया। 1974 में विधानसभा चुनाव में जफर अंसारी ने फिर घोसी सीट पर जीत हासिल की। 1977 में यह जनता पार्टी के विक्रम राय को जीत मिली और जफर अंसारी को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव के बाद कभी माकपा इस सीट पर मुख्य मुकाबले में नहीं रही। 1980 में इस सीट के केदार तो 1989 में सुभाष कांग्रेस के टिकट पर जीतने में सफल रहे। 1985 में यहाँ लोक दल के टिकट पर फागू चौहान जीते। इसके बाद इस सीट की पहचान फागू चौहान के नाम से हो गई। फागू चौहान यहाँ से 6 बार जीतकर विधानसभा पहुँचे। 1985 में जीतने के बाद 1989 में उन्होंने जनता दल से टिकट पर हार का सामना करना पड़ा। 1991 में फागू चौहान जनता दल के टिकट पर जीते और अगले चुनाव में उन्हें बसपा के राम अक्षय भारती से हार मिली। 1996 में चुनाव में फागू चौहान पहली बार भाजपा उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थे। इस चुनाव में तीसरी बार जीत मिली। इसके बाद 2002 में एक बार फिर वह भाजपा के टिकट पर विधानसभा पहुंचे। 2007 में एक बार फिर फागू चौहान ने
पाला बदला और बसपा के टिकट पर जीतकर 5वीं बार विधानसभा पहुंचे। 2012 में वो यहां से सपा के सुधाकर सिंह को जीत मिली। उन्होंने बसपा के टिकट पर मैदान में उतरे फागू चौहान को हराया। 2017 के चुनाव में फागू चौहान एक बार फिर भाजपा के टिकट से जीतने में सफल रहे। उन्होंने बसपा के अब्बास अंसारी को मात दी। वहीं पर सपा के सुधाकर सिंह तीसरे स्थान पर रहे। फागू चौहान को बिहार का राज्यपाल बना दिए जाने के कारण सीट खाली हो गई। वर्ष 2019 में फिर उपचुनाव हुए और भाजपा के विजय राजभर विजयी हुए। 2022 में भाजपा छोड़कर सपा में आए दारा सिंह चौहान यहां से जीते और उन्होंने भाजपा के विजय राजभर को हराया। हालांकि दारा सिंह चौहान अब फिर से अपनी विधायकी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिए हैं और फिर यहां पर उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव में बीजेपी सपा अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। सारे कद्दावर नेता घोसी में डटे हुए हैं और 8 तारीख को मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा कि किसकी होगी हार, किसकी होगी जीत। लेकिन कहा यह जा रहा है कि यह 2024 का सेमीफाइनल होगा।